तो फ्री विल मतलब बचाता है हमें। फ्री विल है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी करो। बच जाता है का क्या मतलब है? मतलब फिजिकली उसको ना तो करें तो तुम्हें करना बचा है जा करो, सकता नहीं करना है मत करो। कैसे आया? और अगर सामने वाला हमें इन्फोर्स करता है, इसमें सामने वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्री विल आपकी है, फ्री विल सबकी अपनी अपनी है। कोई तो जबरदस्ती दूसरा करता कहां है, से आ गया इसमें? नहीं कोई जबरदस्ती करता है, लड़ता झगड़ता है तो इससे क्या मतलब है भाई? अरे कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरी बात। करते हैं ना, बहुत से करते हैं। उससे क्या, तो मान लो। अगर मानोगे तो तुम्हारे कर्मफल बढ़ेंगे ना। विशेष रूप से हमारा काउंटर पार्ट तो जनरली यही करते हैं कि कैसे नहीं मानोगे। हम लोगों के काउंटर पार्ट तो यही करते हैं कि कैसे नहीं मानोगे। तो यही तो कह रहा हूं मैं कि कर्मफल तो तुम्हारे बढ़ेंगे ना, तो तुम्हें डिसाइड करना है। मैं तो फ्री विल बता रहा हूँ, फ्री विल क्या करती है। फ्री विल से तुम का यूटिलाइजेशन क्या है? मेरा काम है फ्री विल का यूटिलाइजेशन बताना। भैया आपने ये बताया कि कर्मफल आया, फिर तुम श्रम निकले। मुझे ना समझ नहीं आया कि बेटा समझने के लिए कुछ चाहिए भी। इसमें समझ ना आने वाली बात क्या है, मुझे अभी तक मुझे नहीं है समझ में आई है। समझने के लिए चाहिए ना कुछ। आप ये कह रहे हैं ना कि उस दिशा में तुम श्रम मत। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे डिसीजन मेकिंग कंपलसरी, जो दो पहले बातें की थी हमने, रिसीवेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसमें तीसरी जो बात जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी डिसीजन मेकिंग। तो आज मैं चौथी जोड़ रहा हूं, फ्री विल। डिसीजन मेकिंग और फ्री विल एक ही चीज नहीं है। फ्री विल कहीं भी यूज कर सकते हो तुम, चाहे डिसीजन मेकिंग में यूज करो, चाहे डिसीजन मेकिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में यूज करो, हर समय अवेलेबल है। यही तो है ना कि हमको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ये फ्री विल है। फ्री विल यही तो है कि हमको ये नहीं करना है। मैं कह तो रहा हूं, फ्री विल जो है वो अवेलेबल है हर काम के लिए। फ्री विल हमेशा रहेगी। फ्री विल ही एक प्रॉब्लम है जो अब आज जो सोसाइटी है वो ये कहती है फ्री विल क्यों दी हमें। आज की सोसाइटी का सब प्रॉब्लम ही यही है, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, डेस्टिनी सब कुछ है, फ्री विल कुछ नहीं होता। समस्या तो यही है कि लोगों ने फ्री विल नाम की चीज को रिजेक्ट कर दिया। आज इसीलिए तो फ्री विल वाला टॉपिक, मैं एक्चुअली लेट इसलिए हो गया कि फ्री विल के ऊपर आर्टिकल लिख रहा था। लिख लिया, देखा पैदा हो जाएगा तो दिख ही जाएगा ना, जाएगा का। वही सोच रही थी मैं कि दिखा नहीं कहीं। अभी लिख रहे थे तो अभी कैसे लिखेंगे? इतना तो मुझे पता ही है कि अभी तक नहीं आया। तो चौथा जो ये पिलर ऑफ लाइफ है, जैसे वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। तो ये 4 पिलर एक्चुअली लाइफ के हैं। भी बना दियो। तो
तो अब इन 4 पिलर्स में कोई डाउट है क्या? पहले तो ये बताओ अब। डिसीजन और फ्री विल में भैया डिफरेंस ये है कि बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कार्य को करने का, फिजिकली से हमने उसको रिजेक्ट। नहीं, डिसीजन लेने में भी तो फ्री विल है। नहीं, वो एक हमने ले ली, डिसीजन ले लिया कि ये काम हमें करना है। हाँ, तो फ्री विल और डिसीजन में कर रहे हो या तुम? तो फिजिकली उसको नहीं किया तो ये फ्री विल है कि डिसीजन चेंजेस है? डिसीजन चेंजेस कहाँ से हो गए? डिसीजन तो हो चुका। हो चुका। वो अब फ्री चेंज विल कैसे है हो कि सकता इसको है? फिजिकली करूं या ना करूं, ये फ्री विल हो गई। नहीं नहीं, डिसीजन लेना भी फ्री विल ही है। अच्छा, और उसके बाद जो करना तुमने भी डिसीजन लिया वो फ्री विल थी, तभी तो तुम डिसीजन ले पाए। अगर फ्री विल नहीं होती तो डेस्टिनी तो जो आई है वो करो, उसको, बात खत्म। ये जो नौकरी का जो कंसेप्ट चला उसने यही तो किया कि तुम्हारी जी। फ्री विल को मार दिया। नौकरी का जो सबसे बड़ा नुकसान रहा वो यही रहा कि उसने फ्री विल की अवेलेबिलिटी को खत्म सा कर दिया। मतलब समझना एटलीस्ट। फ्री विल होता है मन, मेरा मन। वो जो कहते हैं मेरा मन कर रहा है, ये क्या? मेरा मन कर रहा है या मेरा मन नहीं कर रहा है ये काम करने का। वही तो कह रहा हूं ना भाई, मेरा मन नहीं कर रहा पर काम करना पड़ेगा। तो फ्री विल तो हमारी आगे तक चलती है। मान लिया हमने कोई काम करना शुरू कर दिया, आधा चौथाई काम किया, फिर कहा यार ये बेकार हो गया, फिर फ्री विल है, फिर वापस बैक कर लिया। हर सब में तो फ्री विल तो हर डिसीजन पर है भाई। हाँ, हर इसीलिए ये बात तो समझो कि डिसीजन तो तुम्हें हर स्टेज पर ले रहे हो। जब तुमने एक बार कर्मफल से जो विचार आया उसके ऊपर डिसीजन ले लिया करना है, फिर उसके बाद इसके लिए ये लेना है तो ये वहां से लेना है, ये सारे डिसीजन ही तो है। ये सब डिसीजन है ना, फ्री विल कहाँ है? तो फ्री विल से ही तो डिसीजन ले रहे हो, नहीं तो रास्ता सेट है, उस पर चलते चले जाओ बस। डिजर्विंग होने का मतलब क्या है? डिजर्विंग होने का मतलब होता है अपना बॉडी कॉम्पोजिशन बैलेंस में होना। वाह, ये कहाँ लिखा है? मैंने बताया। डिजर्विंग सामने वाला चेक करता है। हाँ, वो तो भगवान जी चेक करते ही हैं। तो फिर तो तेरे उसको तेरे बैलेंस से क्या लेना देना? अच्छा, ये बात भी ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई डिजर्विंग होने का मतलब यही हुआ ना कि प्रोडक्ट जितने दाम का प्रोडक्ट है उतना नोट जेब में है कि नहीं है, वो डिजर्विंग। ये किसने कहा? डिजर्व नहीं करते, उतने पैसे नहीं हमारे पास लेने के लिए। ये किसने कहा? डिजर्विंग का मतलब है सामने वाला देखता है कि तुम कितना डिजर्व करते हो और उतना देता है तुम्हें। तो सामने तुम्हारे लेने में तो कोई वो है ही नहीं। अब तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है वो एक तुम्हारी फ्री विल है। नहीं, सामने वाले तो लिख दिया कि 500 रुपए प्रोडक्ट है, मेरी जेब में 300 है, तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। अच्छा, तुमने डिसाइड किया कि हमको ये जो डिजर्विंग टेस्ट कर रहा है वो तो तुम्हें, तो उससे तुम्हारी क्या हुआ है उससे तो मतलब नहीं है ना। डिजर्विंग का मतलब क्या हुआ? योग्यता, उसको लेने की, प्राप्त करने की योग्यता। अरे यार, किसी भी चीज को प्राप्त करने की योग्यता को डिजर्विंग कहते हैं। तो तुम्हारे को कैसे पता लगा तुम डिजर्विंग हो के नहीं हो? योग्यता हमारी 300 रुपए की है, सामने प्रोडक्ट 500 का है, मैं योग्य नहीं हूँ अभी। अरे तो सामने वाले ने बताया ना। हाँ, सामने वाले ने बताया ना। तो बस, तो सामने वाला अगर नहीं बताता तो तुम्हें अपनी योग्यता कैसे पता लगती? हाँ, डेफिनेटली नहीं हो पाया, पता लगती है ना, इसका मतलब हम डिजर्विंग नहीं थे। हैं? कोई चीज नहीं मिली तो इसका मतलब हम डिजर्विंग नहीं। ये क्या लिखा है? क्यों 200 रुपए और कमा लेंगे तो डिजर्व हो जाएगा, योग्यता बढ़ गई ना हमारी। क्यों, उसके वो भी तो 200 बढ़ा सकता है अगर वो बढ़ा दे तो। अगर से क्या तुम तो अगर अपने में तो अगर लगाओगे नहीं, उसके में अगर लगाओगे
तो वो तो डिस्काउंट भी दे सकता है ना, 50% ऑफ 250 में ले जाओ, 50 रुपए और बचा। हाँ तो इसका मतलब योग्यता उसने देखी ना। हाँ तुम्हारे पास तुम्हारे को तो नहीं पता ना कि तुम्हारी योग्यता क्या है। हमारी योग्यता तो 300 रुपए की थी ना, हमारे पास पड़ी हुई थी ना। यार तुम रुपए पे क्यों ले जाते हो हर बार? तुम्हारे वो 300 रुपए की थी तो सामने वाले ने डिसाइड किया ना कि तुम्हारी, उस सामने वाले को क्या पता तुम्हारे पास 300 रुपए। अच्छा ये बताओ। हाँ हाँ क्या नहीं पता है तो उसने क्या इसीलिए तो उसने प्रोडक्ट का रेट रखा हुआ है ना, तो ये यही रेट है, अगर डिजर्व करते हो तो ले जाओ। यार डिजर्व करना एक अलग बात है, और डिजर्व तुम 300 रुपए से कैसे करते हो? तो तुम्हें 300 रुपए तुम्हारे पास है ये पता है, पर योग्यता सामने वाला बताता है कि तू योग्य है कि नहीं है इस चीज को लेने के। अच्छा मान लो तुम्हारा 500 रुपए है, मान लो तुम्हारा 500 रुपए तुम लेने आते हो, वो देने वाला मना कर देता है, फिर क्यों मना क्यों करेगा उसके? वो तो क्यों मना क्यों नहीं करेगा? मर्जी है उसकी, दुकान उसकी है, उसकी फ्री विल है, फ्री विल। क्या बोलेगा? तुम्हारी शकल अच्छी नहीं है तुमको नहीं लेंगे। कुछ भी कहेगा, कहना क्यों है? कहता नहीं मैं बिक नहीं रहा, अभी बिक गया। अच्छा बिक गया मतलब भैया बिका हुआ है ये तो जी, पहले से ही किसी का बिका हुआ है। अब क्या करोगे तुम? अच्छा तो डिस्प्ले पर रखा क्यों था बिक गया तो? अरे वो जो लेने वाला आएगा तो उठा के देगा ना। अच्छा हमसे पहले कोई दूसरा ले गया। अब बिक गया तो पहले ही ले गया होगा ना। हाँ। ऐसा भी हो सकता है उसके पिताजी ने मना कर दिया कि ये बेचना नहीं है, इसको नहीं देना। नहीं हो सकता है उसने किसी ने कह दिया कि इसको नहीं देना। षोडशपंथी वाले को बेचना नहीं, अपने को चाहे जितना रेट देते। बस तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। फ्री विल तुम्हारे पास है तो उसके पास, अच्छा उसके पास भी तो है। तो कैसे टेस्ट करेगा फिर वो? हमने तो कोशिश करी है उसको लाने की। अरे फिर वही बात, तुमने कोशिश वो करी ना जिसकी तुम्हें योग्यता नहीं थी। प्रॉब्लम तो यही है। अच्छा क्योंकि तुम्हें योग्यता समझ ही नहीं आई, और सामने वाले को पता है कि योग्यता कैसे चेक करी जाती है। अच्छा वो ये भी तो सोच सकता है कि 500 रुपए जो में से 300 रुपए चुरा के लाया किसी के। वो डिसाइड करेगा कि कैसे लाया। अरे वो डिसाइड तो करेगा, पर लेने वाला अगर खरीदार जो है वो चोरी का माल खरीदेगा, कल को वो पकड़ा गया तो अब खरीदने वाले को क्या पता कि तो वो चोरी का माल है या असली ठीक माल है। अच्छा सोचो ना, बताओ ना। जब प्रोडक्ट किसी का पड़ा हुआ है तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि खरीद के लाए थे चुरा के लाए? तो यही योग्यता है। योग्यता इसी को कहते हैं कि मैं सामने वाले की पहचान कर पाता हूं कि नहीं कर पाता। अच्छा यही योग्यता होती है। हाँ जैसे भगवान हम पहचान अपनी लिया। योग्यता भाई, मेरे पास मान लो 1000 रुपए है और सामने का प्रोडक्ट 500 रुपए है, पर मैं नहीं खरीदता क्योंकि मुझे डाउट है कि ये कहीं चोरी का ना बेच रहा हो। तो क्षमता और योग्यता दो चीजें हो गई। ये दो चीजें, जब शब्द अलग अलग है तो दो चीजें नहीं होंगी क्या? हाँ खरीदने की क्षमता है लेकिन योग्यता नहीं है उसकी, वो योग्य नहीं है प्रोडक्ट, या हम योग्य नहीं। जो भी कहो, मतलब समझना तो जरूरी है ना। देखिए तो फ्री विल सबकी अपनी अपनी है। हाँ। तो हर एक को ये कहेगा मैं ये काम नहीं करता, तो इससे क्यों तो कहेगा? error- हर एक ये क्यों कहेगा मैं तो ये काम नहीं करता? क्योंकि सब आराम तलवी में है।
ये किसने कह दिया तेरे को? तो अपने अपने मियाँ को रोज देखती है, उसको रोज कहती है तू बैठ जा चैन से, और वो बैठता नहीं है, तेरे को हरामबंदी दिखता है वो। नहीं मैं एक बात कर वो अपनी फीमेल अच्छा, चलाता है ना, दिक्कत ये है। मतलब नहीं, घर वाले को तो गिनना नहीं है, अच्छा बाहर वाले को गिनते हैं। चलो फिर ठीक है, आगे। नहीं, फ्री विल की बात आ रही है ना, वो अपनी फ्री विल में चलता है। अब इनकी व्यवस्था होगी, छुट्टी होगी, चक्कर ये है ना। अब फ्री वो विल फ्री विल तो उसकी भी है। नहीं, उसकी तो है, मान लो मैं तभी तो कह रहा, जबरदस्ती कह रही हूँ ये करना है, मैं मुझे तो नहीं करना। अब क्या हो, ये उसको व्यवस्था कह रही है, व्यवस्था फैल जाएगी। मैंने कहा तुमने कहा किया क्यों नहीं? नहीं उसको नहीं, सब अपने अपनी हाँ, करेंगे। सभी है वही है। घर में 4 जने हैं, एक्चुअली फ्री विल यही प्रॉब्लम करता है कि इसीलिए लोगों ने फ्री विल को अवॉइड करके नौकरी जाना शुरू कर दिया कि भैया इसमें पंगा है। फ्री विल में क्या पंगा है? अब 2 जने हैं, 2 जने क्यों है? फ्री विल है तो 2 जने होंगे, तभी तो फ्री विल का यूज करोगे, नहीं तो तुम्हें फ्री विल की जरूरत क्या है? अरे अकेले तुम जो मर्जी करते रहो। फ्री विल है तो 2 लोग क्यों होंगे? नॉट नेसेसरी। हमने डिसीजन लिया कि हमको मुंबई जाना है, हम जा रहे हैं जाने से हमको नहीं जाना, हम जो बस आ गए। क्या 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 समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे बोलना, समझ नहीं आ, धीरे मतलब वॉल्यूम होना चाहिए पर स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए। हमने डिसीजन लिया कि हमको मुंबई जाना है, हम जाने लगे, रास्ते में हमको लगा कि नहीं जाना है, वापस आना है। अगर तो तुम अकेले हो फिर तो तुम जो मर्जी कर लो, जहां से मर्जी वापस आ जाओ, जहां से मर्जी मत आओ। अगर 2 जने हैं तो उसकी फ्री विल भी तो है। वही तो, वो तो क्लैश आएगा ही आएगा। वो कहेगा फिर- जाना है। यही तो पूछ रही थी मैं, तो यही इसीलिए तो सबने कहा कि फ्री विल नहीं होनी चाहिए, और खासकर औरतों ने कहा ये बात। फीमेल कम्युनिटी ने ये कहा सबसे पहले कि फ्री विल नहीं होनी चाहिए। नेचुरली भाई तुम रोज शाम का देखो ना, शाम का रास्ता देखो, मान लो ऑफिस जाता है आदमी और औरत घर में है, एक एग्जांपल, तो उसका शाम का सबसे पहला सवाल क्या, या सुबह जब जा रहा होता है तो उसका एक ही सवाल होता है कि शाम को सब्जी क्या खाओगे। अगर वो बता दी तो काम पूरा ठीक हो गया, सेट हो गया। अगर नहीं बताई तो कम से कम 40 फोन जाएंगे। हमारे घर में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन हाँ फ्री विल जब 2 लोग हैं तो एक प्रॉब्लम है। तो फ्री विल इसीलिए तो दिया कि भैया समाज में रहना है तो फ्री विल का यूज करना सीखो। नेचुरली, क्योंकि हमारी तो फ्री विल है कि नहीं जाना है, पर समाज के सब के अकॉर्डिंग तो जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक बार में डिसाइड नहीं होता है ना। बोले ये चीज, बोले ये तो कल खाई थी, ये चीज, ये बोले ये तो आज नहीं खाता, ये चीज बोले मेरे को पसंद नहीं है, तो फिर पूछ कहा रहे हो जब कुछ नहीं पसंद। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, एक इसका को जो आसान सा सोल्यूशन निकाल दिया, 4 ऑप्शन, इसीलिए आसान रास्ता निकाल दिया परिवार ने, 4 ऑप्शन दो, एक पे टिक हो जाएगा, ज्यादा ये फ्री विल का एक्चुअली डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा नुकसान फ्री विल का हुआ है। फ्री विल की वजह से सोसाइटी की हालत हो गई है, और इसीलिए सोसाइटी ने कहा कि फ्री विल नहीं होनी चाहिए। फ्री विल का मतलब कि मेरा जो काम करे मैं उसको वोट दूं, और क्या। ठीक है, तो लोगों ने ये क्यों कहा कि नहीं? अरे वोट देने में तो तीसरा इन्वॉल्व है ना, घर नहीं इन्वॉल्व। पर फ्री विल तो हर कोई ये चाहता है, जितना मेरे समझ आया, कि मेरे पास तो हो और के पास ना हो, दूसरा मैं एग्जीक्यूट कर लूं। हाँ यही है। ये तो औरतों ने करा ही, ये औरतों का है। ये सब्जी तू बता दे, और मिले या ना मिले ये कोई पक्का नहीं है। नेचुरली डिसीजन हो गया, खिचड़ी बनेगी,
अब मेरी फेवरेट है कि मैं नहीं खाऊंगी। फ्री विल है घर मैं में। नहीं खाऊंगी। फ्री विल का पत्नी ने कहा कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। बच्चे रो पूछ रहे हैं क्यों? मेरी मर्जी। फ्री विल। अवस्था तो फैलेगी। अवस्था क्यों फैलेगी? क्या खाएंगे, क्या करेंगे? अवस्था तो नहीं फैलेगी ना। फेवरेट यूज करना सीखना पड़ेगा, ये ठीक है। ये सीखना ही पड़ेगा। एक्चुअली गेम ही यही है कि अगर तुम फ्री विल का यूज करना ठीक सीखो तो तुम्हें ये पता लगने लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद, या डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन, कि मैं क्या कर्मफल लेने वाला हूं इस फ्री विल को अगर ऐसे यूज करता हूं तो। ये व्यवहार ज्ञान हो गया एक तरह से। सारा व्यवहार ज्ञान है ही इसके ऊपर डिपेंडेंट। व्यवहार ज्ञान सारा यही हो गया। व्यवहार ज्ञान इसके ऊपर डिपेंडेंट है और इसी से तुम्हारा आगे का फ्यूचर बनता है। इसका मैं बताऊंगा। फ्री विल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं जब सर्विस करता था, मेरे दोस्त ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरे 7 दिन में बनाना है। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कारण तो बता। 2 कंडीशन बना सकता हूँ, या तो जल निगम डूब रहा हो, भंग हो रहा हो, या जो है तुम्हारी या मेरी नौकरी जा रही हो, तो बना दूंगा। ये तो कंडीशन नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो तेरा बनो तू वो कर, जब चाहे तो बना देना। क्योंकि मैंने उसको 6 महीने पहले बनाया, फिर उसको 6 महीने बाद उन्होंने चेक किया हेडक्वार्टर में। उसके बाद में जो है कहा कि इसको वो करो, 7 दिन बना कर दो। मैं नहीं बनाता, 6 महीने क्या कर रहे तो बैठे फ्री विल में ही आएगा ये। तो चुप हो गए। इतनी कहानी सुनाई तूने। फ्री विल तो बड़ी सिंपल सी है। अभी क्या इसको कि चाय बना, ये बना, क्या देगी नहीं बनाती। मैं यही तो फ्री विल किसी को तो हुआ जैसे विचार सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। है? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो तभी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस तो रोज बढ़ जाता है, रोज गिर जाता है। फ्री विल यही तो चीज है। फ्लोजिल में चल रहा है ना। अभी पास्ट है, हम जो भूतकाल को देख रहे हैं ना। अगर ये चलेगा तो प्रेजेंट काल में अच्छा होगा। भैया ये डिसीजन ही तो हुआ, थॉट आया कि चाय बनाए कि नहीं बनानी, ये तो डिसीजन हुआ। क्या आया 1 मिनट, क्या आया? ऑर्डर आया थॉट किसके? किसी भी के भी। वो तो पत्नी, वो डिसीजन तो पत्नी की शक्ल देख के बदल जाता है। तो फ्री विल का हुई फिर तो खुद बनाने लगेगा ना। वो क्या बात होगी, वो खुद बना लेगा। दिक्कत क्या है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जो किचन साफ करना पड़ेगा ना जिसको, उसको पता लगेगा क्या क्या दिक्कत है। बर्तन भी हैं? बर्तन भी वही तो कह रहा हूँ। अरे किचन का मतलब बर्तन भी हो गया ना, साथ में सब कुछ हो गया उसमें। तो वो कहेगा भैया 5 रुपए की बाहर से आके पियाता हूँ। बात वो होगी कि हमें अपने हाथ से काम सीखना पड़ेगा। जब तक हम हाथ से काम नहीं सीखेंगे, हम ऐसे ही हमारी फ्री विल भी जाएगी, हमारी डिसीजन। उसका फायदा रहेगा वैसे अगर अपने हाथ से काम का, तो पत्नी कहेगी चाय बना दो जरा। तो मेरी क्या करेगा? मतलब उल्टा हो जाएगा। फिर मेरी फ्री विल है ना, मैं तो नहीं बनाता। देखा, तो फिर उसने यूज कर ली तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है ना, खुद बना ली। खुद बनाने में झंझट भी तो पड़ेगा था। क्या पड़ेगा? उठ के जाएगा, बनाएगा। नहीं, वो तो एक बात है। एक कप चाय पीने के लिए 50 डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो 50 कर्मफल जुड़ गए। नहीं, अगर हाथ से काम गुड़गुड़ करोगे वो अलग। 50 कर्मफल कैसे? ये डालो, ये करना है कि नहीं करना है, पता नहीं ये करते हैं कि नहीं करते हैं। पता नहीं कितनी चीनी डाल दो। पता लगा नमक डाल दिया चीनी की जगह। बीवी ने दोनों के बर्तन की जगह बदल दी तो नमक डल गया चाय में।
फिर ये भी सोचेगा बीवी के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, अकेले के अच्छा, माँ भी अंदर बैठी है, पता नहीं उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, पूछ ही लेता हूँ एक बार। तो ऐसे तो भैया हम लोग भी जैसे कुछ भी काम करते हैं तो इतनी सारी कर्मफल जुड़ जाते हैं। क्या? हम कोई भी काम करते हैं तो इतने सारे कर्मफल जुड़ जाते हैं। जुड़ते नहीं है ना, एक्चुअली करते जाते हो तो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। अभी तो आपने कहा जैसे सोचोगे तुम ये डालो, ये करूं कि नहीं करूं, ये पूछूं, तो ये करते चले गए हम। तो हमारे को फ्यूचर के लिए भाई मेरे को ये पता है कि कर्मफल हर एक्शन का कर्मफल आता है, डिसीजन का। डिसीजन जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहां पे कर्मफल आएगा ही आएगा। तो इसलिए बिना दिमाग लगाए काम करते रहो। है? दिमाग लगाए काम करते रहो। यही तो समस्या हुई कि फ्री विल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब है तो है ही, देखो इसमें तो क्या बहस करनी। नहीं कर लो, बहस करने में क्या है। जो चीज है वो तो है ही ना। नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी सुधरेगी तभी जब फ्री विल होगी। फ्री विल तो अब है ही है, कोई उसको तुम हटा थोड़ी सकते हो। होनी चाहिए का क्या मतलब है, कोई दे थोड़ी रहा है। ये तो बिल्ट इन है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें तो ऑप्शन कोई है ही नहीं। इस तरह का पता चलेगा। हाँ भाई भगवान का कंसेप्ट समझो ना। भगवान कहता है कि डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। उसके बाद उसकी जिंदगी बढ़िया होगी, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो बात हो गई ना कि एक ने बड़ी विधि और सारे उससे पूजा करी और डिजर्विंग हो गया, तो अब उसको यही नहीं पता मांगू क्या। डिजर्विंग को मांगना नहीं होता, जो उसकी डिजायर होती है वो भगवान जी दे देते हैं। तो डिजायर मांगना ही तो हुआ। डिजायर मांगना ही तो हुआ। ठीक है, तो उसको पता नहीं था कि क्या मांगना है। फिर नहीं, क्यों डिजायर पूजा ही नहीं करता। अगर उसको पता है क्या नहीं, कुछ क्या मांगना है तो पूजा क्यों करेगा वो। वही मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, डिजायर नहीं है फिर भी पूजा करेगा। मैंने ये कब कहा कि डिजायर नहीं है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपने कहा उसको पता नहीं कि उसको क्या मांगना है। जब उसकी पूजा हो गई और वो डिजर्विंग हो गया, मैं डिजायर की बात नहीं कर रहा, डिजर्विंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिजर्विंग हो गया, अब उसको ये नहीं पता मांगना है क्या मांगना है। फिर क्या करेगा भैया वो? जो मांगेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो डिजर्विंग तो हो गया था लेकिन मांग नहीं रहा कुछ, तो कहाँ जाएगा वो डिजर्विंग? वो डिजर्विंग हो गया तो उसको समझ आया ना कि मुझे जो लेना था वो नहीं लेना है। अच्छा, इतनी मेहनत करी है फिर लास्ट में बोला नहीं चाहिए। क्योंकि उसको समझ आ गया ना कि लेने से मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा उसका। तो डिजर्विंग होना नहीं चाहिए फिर। ये क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ पता है जी? कि तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें कर्मफल क्या मिल रहा है। अच्छा, जो कर्म तुम कर रहे हो उसका कर्मफल क्या मिलेगा वो तुम जानना नहीं चाहते।
काफी ये बना हुआ है। मतलब डिजर्विंग तो होना ही पड़ेगा। अगर चाहिए तो डिजर्विंग होना ही पड़ेगा। भाई डिजर्विंग फॉर व्हाट? किस चीज के लिए डिजर्विंग होना चाहते हो तुम? अगर तुम्हें चाहिए ही कुछ नहीं तो फिर तो तुम डिजर्विंग हो ही अपने आप में। प्रॉब्लम तो तब आती है जब तुम्हें कुछ चाहिए और उसके लिए तुम डिजर्विंग हो के नहीं हो। ओके। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं क्या? निष्काम कर्म, यहाँ पे कर्म कहाँ आ गया? तो डिजर्विंग होने निष्काम के क्या लिए, होता है? डिजर्विंग करने के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। पूजा कर तो रहे हो? हाँ, तो कुछ कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। कुछ नहीं कर रहे। प्री डिफाइंड, एक्चुअली डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, उसको फॉलो कर रहे हो तुम, कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा। और तुम लेस बनाने का काम कर रहे हो मान लो, और लेस बनाने में तुम धागे की जगह उसको लोहे की तार पकड़ा दो तो क्या करेगा वो? तो ये का बना देगा। मशीन पे चलेगा नहीं ना लोहे की। वो इस बेचारे को नहीं पता ना, इसके कंप्यूटर में सब चल जाता है। अच्छा। इसलिए और फिर किसी के पास वो है, क्या कहते हैं, निधि है, किसी के पास क्या है, तो वो मतलब किसी के पास कौन है, किसी के पास कौन है, राकेश के पास मंजू है, तुम्हारे पास भी कोई ना कोई होगी। हो क्या नाम था उसका? कीर्ति। था नहीं, है अभी जिंदा है। वही तो कह रहा हूँ। तो फिर तुम लोहे की तार दे रहे हो या लेस, वो कौन सी धागा दे रहे हो, वो देखने के लिए है ना लोग। उसके अंदर बहुत सारा भरा है। हाँ जी। नहीं, वो समझ में नहीं आया। यदि किसी की कोई डिजायर ही नहीं है और वो पूजा कर रहा है, सांस भी नहीं आएगा फिर। धीरे धीरे वो डिजर्विंग की तरफ बढ़ रहा है। ये वाली बात कर रहा है, मैं मांगू तो मांगू क्या? अगर वो कुछ नहीं मांगता है तो क्या होता है? सेहत ठीक रहती है और क्या होता है जी? अपनी सेहत ठीक रहती है और क्या होता है? इसका मतलब वो मांगने का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। है जी? मांगने का मतलब क्या होता है? मांगने का मतलब कोई इच्छा हो, जैसे मान लिया हमारी इच्छा है कि विश्व में शांति हो, क्या ये मांगना हो गया? शांति क्या होता है? अरे सबसे पहले तो आपकी अपनी सेहत तो ठीक करोगे ही। डिजर्विंग होने में सबसे पहला नियम तो यही है कि मैं अगर 10 किलो वजन उठाना चाहता हूं तो 10 किलो उठाने के लिए मुझे अपने आप को 10 किलो लायक तो बनाना पड़ेगा। मान लिया कोई सेहतमंद है तो वो पूजा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कहता है कि बेकार का काम है ये। नहीं होता है, तो सेहतमंद होने के बाद भी लोग पूजा करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सेहतमंद कहते हैं हूं मैं, पर हूं नहीं। तो मतलब जो सेहतमंद, एक और शब्द है जिज्ञासा। जानने की इच्छा, तो वो भी तो इच्छा ही है। सबसे बड़ा डिजायर तो यही है। डिजायर तो कुछ भी हो सकती है।
ये चीजें फिर दी गई ना, फ्री विल के साथ ये चीजें दी गई। डिजायर, फ्री विल है तो मेरे को मर्जी होगी ना, मैं ये चुनूं या ना चुनूं। अब किस बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि ये चुनना है या नहीं चुनना है? उसका भी तो कोई बेसिस होना चाहिए कि नहीं? उसका बेसिस क्या है? फ्री विल। भाई किसमें मुझे क्या फायदा होगा? ये तो बुद्धि के काम है ना, ये सब एनालाइज करना। तो कर्म फल तो बुद्धि से ही मिलते हैं। फ्री विल से क्या मिलता है? हैं? फ्री विल से क्या मिलता है? बुद्धि तो डिसाइड करती है। फ्री विल नए कर्म करा देती है ना, अभी तो 50 कर्म करा देती है। तो फ्री विल और बुद्धि एक ही एक ही कैसे हो जाएगी? फ्री विल का काम डिसीजन लेना थोड़ी होता है। तो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस, फ्री विल को एक एक्सपीरियंस उसका रिजल्ट होता है फ्री विल का। फ्री विल यूज करने का रिजल्ट है एक्सपीरियंस। और तुम लोगों का कंफ्यूजन ये है कि एक्सपीरियंस और योग्यता तो एक ही बात हुई। पापा खिला लैपटॉप भी है ना। हाँ पापा ये भी है बाद में लैपटॉप बताओ इसमें पढ़ाई एक्सपीरियंस योग्यता तो अलग हुई दोनों। है ही अलग, पर उसको एक समझ के प्रॉब्लम आती है। मतलब एक्सपीरियंस से योग्यता प्राप्त हो सकती है। देखो वो कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन योग्यता प्राप्त हो जाए तो एक्सपीरियंस से योग्यता प्राप्त करने के रास्ते में वो कर सकते हो तुम उसका यूज। एक्सपीरियंस जो होता है वो योग्यता को प्राप्त करने में यूज होता है कि योग्यता प्राप्त करने के लिए मुझे जो जो करना है वो करने के लिए एक्सपीरियंस क्या है, उसका कोई यूज हो सकता है कि नहीं? जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे हम सीनियर जनरेशन है, वो यंगर जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस का फायदा दे सकती है योग्यता प्राप्त करने में। और एक्सपीरियंस जो है वो फ्री विल की वजह से क्रिएट होता है। मतलब फ्री विल जो एक्सपीरियंस का बाप है फ्री विल। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। नहीं आया नहीं, अभी ठीक से आया नहीं, अभी आया नहीं समझ। क्यों? एक्सपीरियंस के जो पिताजी हैं वो है फ्री विल। तो एक्सपीरियंस है इसका मतलब योग्यता हो ये जरूरी नहीं है ना। योग्यता से क्या कनेक्शन है उसका? योग्यता प्राप्त करने में तुम्हें एक्सपीरियंस यूज करना है कि नहीं करना है ये फ्री विल है। हाँ जी राइट, समझ में आ गया। आ गया ना? बिल्कुल।
तो ये बुद्धि होती है, बुद्धि डिसाइड करती है। तुम फिर कंफ्यूजन में चले जाते हो ना, प्रॉब्लम यही है। तुम तत्वों के ऊपर मत जाओ। मैं तुम्हें पहले भी कहा है, 2 बार कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि तत्वों पे मत जाओ। तुम वो शब्द यूज करो जो शब्द पब्लिक में चलते हैं। मैंने कहा तो बुद्धि होती है, बुद्धि। हाँ, मैंने यही तो कहा कि बुद्धि होती है, बुद्धि डिसाइड करती है। क्या? जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, सब सारे डिसीजन तो मुझे बैठ इसमें हर चीज का डिसीजन बुद्धि ही लेती है। वो तो यार, ये तो सब, ये बात तो एक नॉर्मल होगी ना। तू बात क्या कह रही है ये बता। बुद्धि को मत जोड़, तू अपने सवाल को पूछ। तो फ्री विल की जगह कहाँ बची है? फ्री विल की जगह कहाँ बची? अरे डिसीजन लेने में ही फ्री विल चाहिए तुम्हें? तो वो बुद्धि है। तो डिसीजन बुद्धि ले रही है ना, पर फ्री विल तो ने दिया ना कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो फ्री विल एक तरह से बुद्धि के को गाइड कर रही है या असिस्ट कर रही है। तुम ये रिश्तेदारी के जोड़ते हो हर चीज से। डिसीजन मेकिंग भाई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। डिसीजन लेने में एक्सपीरियंस भी हेल्प करता है। डिसीजन लेने में सारी चीजें तो हर चीज से कनेक्टेड ही है। सेंसेस भी है, एक्सपीरियंस भी है, ये सारी चीजें मिला के भाई तो तुम, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ये सोचो कि तुमने कहा फ्री विल असिस्टेंट है या ड्राइव कर रही है या गाइड कर रही है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। हर एक अपना अपना रिजल्ट दे रहा है, हर एक का अपना अपना काम है। कंफ्यूज मत हो, चीजों से कंफ्यूज मत हो। फ्री विल का मतलब ये हुआ कि बुद्धि हाँ भी कर सकती है, बुद्धि ना भी कर सकती फिर है। तुम डायरेक्शन ही गलत पकड़ते हो। तुम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग डायरेक्शन ही गलत पकड़ते हो। बुद्धि का नाम तो लेना ही नहीं है। तुम डिसीजन मेकिंग का नाम लो। ये डिसीजन जो है वो फ्री विल पे डिपेंड करता है या एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जब एक्सपीरियंस दे ही फ्री विल रही है तो डिपेंड तो फ्री एक्सपीरियंस पे करेगा ना, फ्री विल पे थोड़ी करेगा। तुम बुद्धि बीच में शब्द जोड़ दिया तुमने तो सारा का सारा वो कंफ्यूज हो गया। सारा सिस्टम ही कंफ्यूज हो गया कि पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। हम 5 तत्वों की बात करते थे, उन 5 तत्वों की जगह हम 5 कर्मेंद्रियों की बात करें तो समझना बहुत आसान है। हम जो 5 पंचारक की बात करते हैं उसकी जगह हम 5 सेंसेस की बात करें तो समझना बहुत आसान है। समझना भी और समझाना भी। मतलब डिसीजन मेकिंग हमारे एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड हो सकता है और हमारे फ्री विल पे भी बेस्ड हो सकता है। नहीं, डिसीजन मेकिंग में तुम एक्सपीरियंस का यूज करते हो, पर लेते हो जब तो उस टाइम पे फ्री विल का यूज करते हो। दोनों यूज होते हैं। हो सकता है नहीं है, होते ही है। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर डायरेक्ट फ्री विल पे ही बेस्ड है। यार फिर वही बात, ये तो तुम वही कह रहे हो ना कि तुम कंफ्यूजन की तरफ ज्यादा बढ़ते हो। जब एक रूल ये है कि एक्सपीरियंस की वजह से तुम डिसीजन मेकिंग में तुम्हें हेल्प मिलती है एक्सपीरियंस की, यार ये उस टाइम पे ये किया था मैंने, पर वो उस टाइम पे वो पॉसिबल था, इस टाइम पे वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तुम बाद में सोचोगे क्या? बोलो, लेकिन चैप्टर बिल्कुल नया है ना। नया नहीं है ना ये ये चैप्टर, बल्कि ये सबसे पुराना चैप्टर ही यही है। सबसे पुराना ये चैप्टर ही यही है एक्चुअली। सबसे पुराना चैप्टर ही यही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको हमने एक बेसिक एलिमेंट से जोड़ने की कोशिश करी थी, जो कि फायदा नहीं है उसको करने का। क्यों? क्योंकि जब हम पब्लिक में बात कर रहे हैं तो हमें पब्लिक की लैंग्वेज में बात करनी है।
ठीक बात है। फ्री विल को एक्सपीरियंस होता जाता है, तो फिर हम उस एक्सपीरियंस को यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सपीरियंस को यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। और एक नहीं समझ आया क्या कह रही है? एक मिनट जरा यार, मैं दरवाजा, एक सेकंड और। हिंदी में तो फ्री विल का मतलब मेरी मर्जी, बस। हाँ, क्या कह रहे हो? फ्री विल का मतलब है सीधे हिंदी में मेरी मर्जी। मैं, मेरा मर्जी है तो करूंगा, मेरी मर्जी तो नहीं करूंगा। जब मेरा मन, एक्सपीरियंस पार्ट है फ्री विल, एक्सपीरियंस पार्ट है। एक नया शब्द आ गया, एक्सपीरियंस। तो अब ये सवाल हो जाएगा, एक्सपीरियंस का यूज करें या ना करें? वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्टली, सो एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय सिचुएशन, नथिंग एल्स। और सिचुएशन को समझने के लिए जितना अच्छा तुम्हारा दिशांक चक्र सिंक्रोनाइज होगा, उतना ही अच्छा तुम डिसीजन ले भी पाओगे, इनफैक्ट, और इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो रूल ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बाकी सारे पैरामीटर चाहिए, और सिचुएशन समझने के लिए दशांक चक्र। तो अगर तुम अपनी फ्री विल को यूज करो दशांक चक्र को ऑपरेट करने में, तो तुम्हें बाकी सारे फैक्टर जो है यूज करने आसान हो जाएंगे। हेलो। हाँ, कौन है? क्या समझे? अब दशांक चक्र पे ही आ गया सारी चीजें। फ्री विल को दशांक चक्र पे नहीं आ गया, सिचुएशन पे आ गया। पिवोट जो है वो सिचुएशन है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो सिचुएशन है। ड्राइविंग फोर्स सिचुएशन है। सिचुएशन के बाद फ्री विल आती है, फिर एक्सपीरियंस आता है, सब चीजें उसमें आएंगी फिर। वो सब कुछ आता है सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन डिफाइन करती है तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। सिचुएशन पूछती है कि अब तू क्या करेगा, बता। जैसे कोरोना एक सिचुएशन आ गई, कोरोना हर चीज सिचुएशन ही गवर्न करती है हर चीज को। नोटबंदी आई थी, वो भी एक सिचुएशन आ गई थी। कुछ हुआ क्लियर? यस। तो हमको करना क्या है, अपनी फ्री विल को यूज करना है कि हमें दशांक चक्र को एक्टिवेट करना है, इस दिशा में यूज करना है। सिचुएशन है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारे फैक्टर फिर वो सिचुएशन समझ में आने के लिए दशांक चक्र। अगर सिचुएशन को तुम समझना चाहते हो तो वो समझने के लिए अगर जिसका दशांक चक्र जितना बेटर मूव कर रहा होगा टाइम के साथ,
उतना बेटर वो सिचुएशन को समझेगा और उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो फ्री विल कहाँ है इसमें? इसमें सारी चीजें आ गई, फ्री विल कहाँ रहेगी का क्या मतलब है? तुम्हें सिचुएशन में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना, ये फ्री विल हो गया। हर चीज तो आ गई। तुम वही बात है ना कि तुम फिर कंपोनेंट पे चले जाते हो। एक मोटा रूल समझो कि सिचुएशन डिसाइड करती है कि तुम्हें क्या करना है, आप बताओ, मैं तो आ गई। ठीक है, घर भी आ गया, स्कूल भी आ गया, फ्री भी आ गई। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है सिचुएशन को समझना, और उसी के उसके ऊपर फिर जो भी तुम करोगे उसके लिए तुम्हारे को जो कुछ दिया हुआ है कंपोनेंट शंपोनेंट, जितने भी 4 5 6 7 पिलर शिलर जो मर्जी कहो उनको, वो सारे यूज करो चाहे। ठीक है। तो रिसीवेबिलिटी हमने बोला वो एक्चुअली उस सिचुएशन को समझना ही है। कल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक रिसीवेबिलिटी बोली था। जो इंसान सिचुएशन को जितना अच्छा समझ लेगा उतना ही अच्छा एग्जीक्यूट करेगा और उतने ही कम कर्म फल आएंगे। क्या समझे? समझ गए? समझ गए कि वहीं के वहीं आके बैठ गए जहाँ पहले बैठते थे? नहीं समझ गए। उस समय पूरे बैठ गए आके खिड़की दरवाजे बंद करके अपने। सही खिड़की बात है। दरवाजे बंद हो गए, हैं? खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए। एक्चुअली चक्कर यही है कि खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं। हाँ, बंद यही रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए ये भी नहीं पता। चलो फ्रेंड, चलो हमें फिर आगे कहने के लिए ये सब चीजें सबके जीवनों में आती रहती हैं, सिचुएशन भी आती है, सब चीजें आती हैं, फ्री विल की बात भी आती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं समझ पा रहे थे जो कि अब समझे हैं, और उसकी वैल्यू है। वही है कि हर समय सिचुएशन ही आती है आपके सामने, या पहले इनकी और वैल्यू वो सिचुएशन हाँ है ना, तो डिफाइन तो सिचुएशन करती है कि भैया मैं आ गई हूँ, मेरे को सोल्यूशन। और जितनी इसमें यही गेम आती है शुरू होती है सिचुएशन की, एक तो समझना ठीक से और राइट डायरेक्शन में समझना, और एफिशिएंसी यहां पर रोल प्ले करती है। एफिशिएंसी कि तुम जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अब वो जैसे वही है कि वहां पर जो आर्मी में होते हैं तो वो कहता है कि हमें तो तभी डिसाइड करना है कि गोली मारनी है कि नहीं मारनी है, नहीं तो वो मार देगा। क्योंकि रिवॉल्वर जो बंदूक तो दोनों के हाथों में है। जी
हाँ जी, उस समय अगर हमने सोचा कि भैया से पूछ के चलाता हूँ तब तक तो निपट जाएंगे। क्या कह रहे हो? उस समय अगर हम सोचे भैया से फोन करके पूछता हूँ चलाओ कि नहीं चलाओ तब तक तो निपट चुके होंगे हम तो। और भैया को तो सिचुएशन का नहीं पता ना। भैया को जब तक तुम बताए भैया वो से क्या। पूछोगे, मैं कहता हूँ तुम भैया से पूछोगे तो जब तक भैया से पूछने का वो निमट तो जाओगे ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ तब तक तो खत्म हो चुके होंगे। क्योंकि पूछने की जब अगर तुम्हारे दिमाग में आया भी कि पूछ लेता हूँ तब तक निमट जाओगे। हाँ उतने में निपट जाएंगे। तो सामने वाले को निपटा के और फिर पूछोगे तो ज्यादा बेटर है कि मैंने ये कर दिया जी, अब वह करने के बाद पूछ के क्या करेगा। हाँ अब उपाय बताइए। और करने के बाद पूछ लें तो अब बताइए कर्म फल से कैसे निपटे, जो कर दिया तो ठीक है नहीं तो पहले ही निपट गए। वो तो बन गया जो बनना। यस। अरे जीवन तो बचा, कर्म फल तो बाद में देखेंगे, जीवन तो बचा निपटा के। उससे कितने ज्यादा ये कर्म कमाते। वो ना एक वो था, एक सिचुएशन थी, कहाँ मूवी में थे शायद, कि वो कहता है एक ना बंदे का मर्डर हो गया, संत था वो, और कोई एक मतलब मान लो कि कोई अनवांटेड एलिमेंट था, और दो फोर्सेस थी। वो कहता है ये एक का मर्डर हो गया, जो संत था उसका मर्डर हो गया। तो वो कहता है देखो संत था और उसको मार दिया इसने। तो दूसरा जो दो पार्टी थी, एक संत था और एक दूसरा था और एक तीसरा था, तीसरे के ऊपर तीसरे ने मारा। तो वो कहता है कि हर बार जो है जो संत है उसको वो मर जाता है, मतलब हम पिछले 100 जन्म से देख रहे हैं, उसमें ये बताया उसने कि हम पिछले 100 जन्म से देख रहे हैं, हर बार ये संत पहले मर जाता है हमारे से। अच्छा। वो ऐसे वो मारता उसको, कोई अपने आप से कोई नहीं मरता वो। तो और ये हर बार हर जन्म में हमारे से 4 कदम आगे हमें हो जाता है, हम नहीं हो पाते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि संत जो था वो देख लेता था कि ये मेरा उधार है या मैं उधार दे रहा हूं या ले रहा हूं। अगर उधार ले रहा हूं तो मुझे ये काम नहीं करना, मैं मर जाता हूं। Yeah. Correct. And then, but तो ये चीजें भी समझनी बहुत जरूरी है कि तुम उधार दे रहे हो या उधार ले रहे हो। एक वो भीष्म पितामह का एग्जांपल आता है कि उसको बाणों उसको जो तीर लगे थे वो उसमें लेटा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। भीष्म ने पूछा कृष्ण से, तो कृष्ण ने उसको फिर वो 100 जन्म पीछे ले गया, उसको बताया कि तूने ये किया था। तू जा रहा था, रथ तेरा चल रहा था और सामने एक नाग आया और वो बिल्कुल मरने वाला हो रहा था, पर तूने रथ रोका और उसको उठा करके साइड पे फेंक दिया, और जहां तूने फेंका वहां पे कांटे थे, वो उस कांटों में उसने मर गया, वो कांटों के चक्कर में। तो तेरे से जो कर्म हुआ उसके फल ये है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इतनी
वो उसका वही बात है कि फ्री विल जो उसने एग्जीक्यूट करी, वो फ्री विल एग्जीक्यूट कर दी बिना सोचे समझे, या उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर इसको ये मेरे रथ के नीचे मरा तो मेरा उधार उतरा। सांप तो उधार उतारने आया था और सांप का तो उतर गया, क्योंकि वो तो मरने आया था, मर गया वो तो। के नीचे अगर आ जाता तो उधार चुकता हो जाता, ये और बढ़ा दिया उसने। हो, यही तो कह रहा हूं ना कि फ्री विल का यही तो पर्पज है, वो जो योग्यता और फ्री विल, यही तो पर्पज है कि योग्यता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास कि तुम, तो वो कहते हैं कि जैन कहते हैं कि तुम जमीन पर जब चल रहे हो तो ध्यान रखो कि चींटा ना मर जाए, कोई कीड़ी कोई जीव मर ना जाए। कहते हैं कि नहीं कहते जी। और सारे ही तकरीबन कहते हैं कि तुम जो चल रहे हो तो ध्यान रखोगे कि तुम्हारे पैर के नीचे ना कोई आ जाए। जी रखते हो क्या? जी रखते हो क्या? नहीं। फिर रख सकते हो क्या? नहीं, देखेंगे नहीं आंख से इतने छोटे जीव। बस तो फिर तो तुम ये मान के चलो, एक्चुअली ये यहाँ पर ना देखो, ये है कि अगर तो तुम अपने काम कर रहे हो और उसके अंदर में जो भी रिजल्ट वो हो रहा है, तो जो तुम काम कर रहे हो उसमें जो तुमने डिसाइड ही कर लिया कि भाई मुझे ये वाले कर्मफल कमाने, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि तुम ये काम कर रहे हो तो इससे तुम्हें ये कर्मफल मिलेंगे, तुम्हें लेने हैं कि नहीं लेने हैं, वो फ्री विल का यूज वहां पर होना चाहिए। हम तो काम करेंगे तो कर्मफल तो मिलेगा ही ना। लेगा ही, पर एटलीस्ट खराब कर्मफल से अच्छे कर्मफल लेना तो ज्यादा बेटर है ना। तो काम ऐसा करो जिससे तुम्हें अच्छे कर्मफल मिले, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। तो कर्मफल तो मिलेंगे ही, लेकिन एक रूल नॉर्मली ये हो जाता है जब तुम अच्छे कर्म के तरफ चलते हो तो कर्मफल कम होने लगते हैं। यानी जो वही सिचुएशन को अगर तुम जितना अच्छे से समझ के हैंडल करोगे उतने ही कम कर्मफल आएंगे। नहीं, मान लिया हम जो है कोई सफाई करने चले हैं और वहाँ छोटी छोटी चींटी वीटी भी है, हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ की चींटी भी है, तो मतलब अब वो किस कैटेगरी में आएगा कि सफाई करें या ना करें? ये क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, जो सफाई करना है हमें या कोई झाड़ू पोछा लगाना, जो कुछ भी करने तो हैं, यही तो राकेश जी डिसीजन लेना है ना अपने आप को। डिसीजन करने का मतलब छोड़ दें, इसका मतलब वो घूमने दें, उनको शक्कर डाल के छोड़ दीजिए, नमक डाल के छोड़ दीजिए। तो अपना उधार चुकता करने भी तो आ सकती है ना कि श्रीमान जी का उधार था, आज मरना है इनके। अपने घर में घूम रही है तो एज पर सिचुएशन अपने को डिसीजन लेना है ना। सिचुएशन तो आ गई ना, अब तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या कर्मफल लेना है। दूसरे से नहीं पूछ सकते ना, कोई है ही नहीं। दूसरे से पूछोगे तो तुम्हारे एक और जुड़ गया, उसका उधार और जुड़ गया। पर भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमारा पुराना बाकी हो तो हमें उन्हें निपटा के खत्म करना हो। वो खुद तो को वो डिसाइड तुम्हें दिखेगा। वो जो नॉर्मली जब तुम चल रहे हो सड़क पे और नीचे तुम्हारे पैर के नीचे आके कोई वो जो कुछ भी था वो हो गया, मर गया मान लो जी, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। समझ गया। क्यों? क्योंकि वो था तुम्हारा उधार जो अपने आप चुक गया जी। तुम्हें तो समझ आया नहीं आया, पर उसको पता था कि मेरे को तो यहाँ से निमटना है। जी सही है।
और दिख गया तो दिख गया तो इसका मतलब है अब तुम्हारी डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है। कि पैर ऊपर रखना है कि किनारे से निकल जाना है, हाँ यही झाड़ू तो खेल लगाना है। कि मतलब झाड़ू लगाना है कि कचरा छोड़ देना, अपने खुद को डिसाइड करना पड़ेगा ना। वही तो कह रहा हूँ ना, तो तभी तो मैं कहा कि मैं तो फर्क बता रहा हूँ दोनों चीजों में। तो उसमें तो भैया और ज्यादा बनेंगे। हमने मान लीजिए झाड़ू लगाना छोड़ दिया तो पीछे जो है जीवन साथी आ गए, हल्ला गुल्ला हो गया, कैसे झाड़ू लगाई, कचरा तो उठाया नहीं है, और कर्म नए नए बनने लगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, वो हम लोग की प्रॉब्लम है खुद की। वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो भी आके कहेंगे ना कैसा झाड़ू लगाया, आती तो है नहीं, लाओ मैं लगा देती हूँ। तो उसने कमाने थे इसका मतलब। अच्छा, फिर उसने कमाने थे वो, या उसका उधार होगा वो चुका देंगे वो। मतलब वो निर्णय खुद का है, दूसरा इसमें सजेशन नहीं दे सकता। नहीं, सजेशन तो दे सकता है दूसरा, सजेशन दे सकता है, नया कर्म फल देना। पर तुम्हें लेना है लेनी है कि नहीं लेनी है, सजेशन ये देखना है। लेना है कि अच्छा। नहीं वो हमें डिसाइड करना है। एक्चुअली ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में ये है कि तुम्हें जो काम करना तो अपना काम करे जाओ, बाकी जो आ रहा है जा रहा है वो एक अलग चीज है, उसमें सोचना नहीं है। नहीं, दिख गई चींटियां तो भी आप उड़ाए जा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया फिर? भाई बहुत सारी चीजें आपको ये डिस्कशन जो है ना, इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिचुएशन तुम तो चीटियों पे ढके, सिचुएशन तो यही तो फ्री विल है ना भाई। सामने सिचुएशन देख के डिसीजन लेना है और करना है बस। सिर्फ गेम ये है कि तुम्हें सिचुएशन ठीक समझ में आनी चाहिए। राइट। इसके लिए तुम्हें क्या करना है वो सीखो। तुम तो सिचुएशन पे चले जाते हो, और सिचुएशन भी बड़ी कुछ भी क्रिएट कर लो। सिचुएशन तो कुछ भी आती है जिंदगी में, रोज आती है। रोज क्या, हर समय आती है? हर समय आती है जी। तो सिचुएशन के ऊपर बात करना बेकार है। समझो कि सिचुएशन को समझने के लिए हमें क्या करना है। तो इसका मतलब भीष्म पितामह नहीं समझ पाए थे ना, सांप को मारना है कि उछालना है पीछे झाड़ी में। तो इसलिए तो उसको ये मिला, उसको जो वो मिली तीरों की सैया जो मिली जो उनको। और क्या। जी जी। भाई सबसे बड़ी बात तो मच्छर मारते हैं रोज, जो मच्छर आते हुए काटते हैं, वो हैं तो वो भी प्राणी। फिर वही बात आप उसको पर क्यों ले जाते हो? आप सिचुएशन को समझने की बात सीखो। ये हमारा जो पर्पस है लाइफ का, वो ये है कि हम सिचुएशन को समझना सीखें, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके उस सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करना सीखें। षोडश पंथ जो है वो सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना ये नहीं बात करता, अपने आप को तैयार कैसे करना है बेस्ट सीखने के, समझने की, सिचुएशन को जल्दी और अच्छी तरह से समझने में, उसके लिए तैयारी करवाता है जी। और यही मैसेज जाना है कि भैया तुम जो षोडश पंथ का जो पर्पस है शुरू किया गया वो यही किया गया कि तुम सिचुएशन को, तुम अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जो सिचुएशन है सामने वो तुम्हें पूरी समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए, जिससे कि तुम उसको वो कर सको, एग्जीक्यूट कर सको तरीके से, ढंग से, सक्सेसफुली। फेलियर फ्री लाइफ का मतलब क्या है? फेलियर फ्री लाइफ का मतलब यही है कि मैं सिचुएशन को अगर ठीक से समझता हूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मुझे पता है कि ये रिजल्ट आएगा। नॉर्मली अगर तुम प्रोजेक्ट एस्टिमेट जब करते हो तो उसमें डिले हो जाता है। तुम सोचो 3 महीने में बन जाएगा, वो 6 महीने लग जाते हैं उसको। तो वो कारण क्या है?
अभी जो ये 7 दिन वाला एग्जाम्पल और वो बता रहा था, उसको समझो कि 6 जो 3 महीने जो सामने वाला आया है उसके हिसाब से उसको लगता है कि ये काम 3 दिन में हो जाएगा, पर जब मैं ले रहा हूं उस काम को तो मैं उसको 15 दिन से पहले नहीं कर सकता। तो अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम उस काम को लोगे या नहीं लोगे। जी है कि नहीं? जी और कोई और है जो वो कहता है जी मैं वो उसको पता है कि मैं इस काम को जो 3 दिन कह रहा है ये मैं 2 दिन में ही कर सकता हूं। लूं या नहीं लूं? तो नॉर्मली डिले इसलिए होता है कि जो 15 दिन वाला जिसको पता है कि मैं 15 दिन में कर सकता हूं, पर वो 3 दिन वाले काम को ले लेता है कि अच्छा जी मैं कर दूंगा। फिर वो होता नहीं है, तो फिर इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। अपनी एफिशिएंसी का पता हो, योग्यता पता तो हो, योग्यता एफिशिएंसी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम डिजर्विंग हो गए, तुम किसी काम को तुमने सोचा था ये काम है इसके लिए मैं ये पूजा कर रहा हूं, मैं डिजर्विंग हो गया। अब डिजर्विंग हो गया और मैंने ले ली वो चीज, उसने दे दी, मैंने ले ली। अब मुझे क्या करना है? अब मैं कहता हूं यार मैं क्या करूंगा इसका। अच्छा हाँ, बेटर है ले ही ना। और उसको वो पता ही नहीं था ना कि उसके लिए तो शुरू हुआ था कि लेनी है। प्रॉब्लम ये हुई है कि उसने आज जरूरत थी उसको, तो उसने सोचा, उसने पूजा शुरू करी, तो पूजा करने में जो टाइम लगा वो तुम्हारे उसको नीड को वो जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई। हाँ वही। फिर कहता है कि मैंने इतनी वो करी है तो जो वो दे रहा है तो ले ही लेता हूं, शायद फिर कभी काम आ जाए। तो अगर योग्यता का नहीं पता तो फिर ये प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है जी, आगे कल कर लेंगे। ठीक है। सुंदरम पंचामृत सत्यम योग जय कृष्ण। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया।